परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मुंबई में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले 40,000 बच्चों के भविष्य पर गहरा संकट है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 स्कूलों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे दुखी हैं और उनके अभिभावक सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अभियान इसी बात का कि स्कूल तो तोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन 40,000 बच्चों का क्या होगा जो इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मुंबई में 30 स्कूलों को बताया गया अवैध। चौदह स्कूलों को तोड़ने का जारी हुआ फरमान। संकट में है मुंबई के 40,000 बच्चों का भविष्य। I want my school. Any cost, in any cost, I want my school. My request is there. I want anyhow my school is there. Don't cry, dear. Don't cry. ये बच्ची फूट फूट कर इसलिए रो रही है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बच्ची के स्कूल को तोड़ने का आदेश दे दिया है। अब ये बच्ची किसी भी कीमत पर अपने स्कूल को बचाने की गुहार लगा रही है। I want my school. Any cost, in any cost, I want my school. My request is there. I want anyhow my school is there. Don't cry, dear. Don't cry. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मलाड वेस्ट के मालवनी इलाके के 30 प्राइवेट स्कूलों को अवैध माना है। हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि 30 स्कूल BMC, म्हाडा और महाराष्ट्र सरकार की जमीनों पर बने हैं और कंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को आदेश दिया था कि इन स्कूलों की जांच की जाए और अगर ये अवैध है तो इन्हें तोड़ दिया जाए। रिव्यू के बाद BMC और म्हाडा की तरफ से 4 जुलाई को स्कूलों को अवैध बताया गया, जिसके बाद 14 स्कूलों को तोड़ने का आदेश दिया गया। जिन स्कूलों को अभी नोटिस मिला है उनमें सेंट मैरी हाई स्कूल मालवनी, रमजान अली शेख इंजीनियरिंग स्कूल मालवनी, हॉली एंजल स्कूल मालवनी, NTCC हाई स्कूल मालवनी, आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल मालवनी, भारत माता हाई स्कूल मालवनी, सेंट पॉल हाई स्कूल मालवनी। इन स्कूलों को 25 जुलाई तक का वक्त दिया गया है, यानी 25 जुलाई के बाद इन स्कूलों पर कभी भी BMC का बुलडोजर चल सकता है। अब छात्र छात्राओं के अभिभावक परेशान हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बच्चे दरअसल यहाँ तो जूनियर से पढ़ रहे हैं और कभी हमने किसी स्कूल के लिए ट्राई किया भी नहीं और कभी कौन सा स्कूल में गए भी नहीं। इत्तेफाक से कल इन दोनों के मुंह से बात निकल गई कि हमारे स्कूल तो टूट ही रहा, मतलब सब स्कूल टूट रहे हैं, तो अगर सब स्कूल टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हम तो यही कहेंगे कि स्कूल हमारा रहना चाहिए, बच्चे हमारे उसी स्कूल में रहना चाहिए, बच्चे हमारे वहीं पढ़ना चाहिए, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। 25 साल के बाद 25 साल तक इन्होंने कुछ बताया नहीं, बोला नहीं, और आज 25 साल के बाद अचानक उनको ये हुआ है कि स्कूल तोड़ने का, तो ये गलत है ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 30 स्कूलों को अवैध बताया गया है उनमें से कई ऐसे स्कूल हैं जो 30 वर्षों से ज्यादा वक्त से चलाए जा रहे हैं। ये हॉली एंजल स्कूल, इस स्कूल को 30 वर्षों से चलाया जा रहा है। यहाँ का रिजल्ट 100% होता है। इस स्कूल में 2500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब सबका भविष्य अधर में है। 36 ईयर्स में ये स्कूल लीगल था, अभी अचानक ये कैसे इलीगल हो गया वो मुझे भी समझ भी नहीं आता है। हमारा जो लोग इधर स्कूल चलाते हैं एक्चुअली हमारे एक सपना है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 40,000 छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, मगर सवाल यह है कि 40,000 बच्चों का स्कूल टूट गया तो ये कहां जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका विकल्प नहीं बताया गया। मैं मानता हूं कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य भी उन्होंने शिक्षण मंत्री के पास जाना चाहिए। शिक्षण मंत्री जी ने बहुत से ऐसे जो
प्रश्न थे शिक्षण के बारे में, वैद्यकीय हो, तांत्रिक हो, सब में बैठ के रास्ता निकाला। अभी अभी आपने मार्ट का सम भी देगा, उन्हें तुरंत एक दिन में बैठ के 90% डिमांड्स उनकी मान्य कर ली। सवाल यह खड़ा होता है कि उन बच्चों की जिंदगी का क्या, जिन्होंने जब से उनके स्कूल के टूटने की खबर सुनी है तब से वो अधमरे से हो गए हैं और अपने स्कूल को बचाने के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन कपिल मशके के साथ सुनीता गौर, इंडिया न्यूज, मुंबई। चलिए अभियान में इस मुद्दे पर, इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन मिटवाकर जुड़ेंगे और साथ ही अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं। अभिषेक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां इन स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक आपका रुख करेंगे और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और क्या सबसे अहम सवाल कि ये 40,000 बच्चे आखिर जाएंगे कहां, तो क्या इन्हें किसी तरह का कोई विकल्प दिया गया है, कोई आश्वासन मिला है? अनुराग, बिल्कुल देखिए साफ है कि इसमें अब तक कोई भी इन्हें आश्वासन तो नहीं मिला है। इन्हें अब अगर दरकार है, इन्हें अगर कुछ अगर जरूरत है तो शायद वह बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इसमें कुछ इन्हें कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में जा चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही तोड़ने का आदेश दिया हुआ है और इन्हें 13 जुलाई तक स्टे मिला हुआ, 13 जुलाई को सुनवाई होगी। शायद हो सकता है इनके ऊपर हाईकोर्ट का रहम हो, तब जाकर जो 35,000 के आसपास जो बच्चे हैं उनका भविष्य कह सकते हैं वह अधर में जाने से लटक सकता है। हमारे जो रिपोर्टर सुनीता गौड़ जो सबसे पहले इंडिया न्यूज कह सकते हैं इस पूरे मुहिम से जुड़ा और पहुंचा कि किस किस तरीके से आखिरकार बच्चे देख कर कह सकते हैं रोए खड़े हो जाएंगे अनुराग आपके, कि छोटे बच्चे हम अगर गिने तो कितने गिने, एक बच्चे नहीं, करीब 35-40 हजार बच्चे हैं, उनका पूरा भविष्य अब अंधेरे में है। सुनीता, क्या देखा आपने जब शुरुआत में आई आप? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने जो कहा सही कहा। जब सबसे पहले ये जो खबर थी बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में स्थित मालवनी में जो सभी 30 स्कूल है उस पर तोड़क कार्रवाई की ये जो खबर आई थी बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर सारे जो स्कूल थे 30 सभी के जो गेट थे वो लॉक हो चुके थे और सभी के गेट के बाहर, सभी स्कूलों के गेट के बाहर ये बड़ा बड़ा बोर्ड लग गया था कि अब ये स्कूल जो है वो नहीं चलने वाला आगे। तो ये सब पूरी स्कूल की 30 पूरी स्कूल इस इलाके में है जिसमें पढ़ने वाले 35,000 बच्चे थे। उन सभी का आपने सुनीता की जाहिर सी बात है दिल झकझोर देने वाला घटना अनुराग है। हम बच्चों से सीधे जानते हैं, क्या आप कभी लगा था स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग अभी? हाँ लगा तो था, पर ये जब से इंडिया न्यूज वाले जब हमारी न्यूज रिपोर्ट की है तब से हमारी स्कूल वापस चालू हो गई। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू इंडिया न्यूज चैनल, बट and what I said to my school principal sir is very nice, and he is telling how to do that work and that what is thing. वेरी गुड बच्चा, एकदम जाहिर सी बात है कि बच्चे के जिस तरह से कहना चाहेंगे, एक ब्रेकिंग भी देना चाहेंगे अनुराग आपको कि हम ब्रेकिंग चला सकते हैं कि इंडिया न्यूज के माध्यम से स्कूल अब खुल चुका है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया हुआ है उसके वजह से अब बच्चे जो उनका कह सकते हैं अंधेरा छाएगा था उनकी जिंदगी में, अब कहीं न कहीं थोड़ा उजाला दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज की वजह से। और इसीलिए हम दूसरे बच्चे जानते हैं, क्या कहेंगे बेटा, आप क्या लग रहा था कभी स्कूल में आप फिर से जा पाएंगे? अब जा रहे चुके आप? हाँ, हम जा पाएंगे हमें लग रहा था, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ने न्यूज रिपोर्टर को बुलाया। दैट्स आई थैंक्स टू इंडिया न्यूज एंड आई वांट टू से थैंक यू आल्सो प्रिंसिपल सर। दैट्स आई नो दैट आई विल गो ऑन माय स्कूल। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बच्चे देख सकते हैं किस तरह से आपको ये देख के साथ अनुराग लग रहा होगा कि बच्चे कितने अच्छे यहाँ पर, मतलब पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। थोड़ा सा मैं स्कूल के बारे में बताना भी चाहूंगा, हम कहूंगा दिखाते रहे कि लोग यहाँ पर जो धरना कर रहे हैं, ये स्कूल जो है यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सिर्फ 300 रुपए से लेकर 800 रुपए पर मंथ, यानी हर महीने उनकी फीस होती है, उसमें यह पढ़ लेते हैं। अच्छी पढ़ाई यहाँ पर होती है और यह स्कूल कोई एक दिन में नहीं खुला अनुराग, यह पिछले 35-40 सालों से चल रहा है। और 35-40 साल से आखिर सरकार क्यों सो रही थी, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्यों सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चले मैं लौटूंगा आपके पास अभिषेक, यही सवाल हम मोहन मिटवाकर से पूछ लेते हैं। मोहन मिटवाकर साहब, 35-40 सालों से ये स्कूल चल रहे हैं, आज ये अवैध क्यों नजर आए? नहीं, ये मामला जो है ये मुंबई हाईकोर्ट में जो पीआईएल हुई, ये पीआईएल का निर्णय आया तभी ये मामला उठा है। मुझे इसमें यह लगता है कि जो अभी जैसा संस्था चालक है, उसमें आमदार है, विद्यार्थी है, टीचर्स है, ये सभी लोग बैठ के, कपिल पाटिल है, असलम शेख जो है, हमारे आयुष सिंह जी है, ये सब बैठ के उसमें रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कुछ न कोई रास्ता निकलेगा, जहां 30 स्कूल और 35-40 हजार विद्यार्थी है, उनका भविष्य
भविष्य के बारे में सोचना, देखना और कुछ पॉजिटिव करना, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं इसमें हमारे शिक्षा मंत्री जो विनोद तावड़े जी है, जैसा पहले भी इसमें कहा गया, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग उनका है और कुछ न कुछ निश्चित रास्ता निकलेगा। अब 35-30 साल से इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई या कोई किसने देखा नहीं। मैं मानता हूं कि मुंबई में मैं गए 13 साल से नगर सेवक के रूप में काम करता हूं। मुंबई में अवैध बांधकाम जो इतने बड़े पैमाने से हो रहे हैं और खास करके जहां कलेक्टर म्हाडा की जमीन है, ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और जब सब ये हो जाता है उसके बाद में कभी हाईकोर्ट का निर्णय आएगा तो ये उसमें देखते हैं। तो अपनी जमीन की जिम्मेदारी जिसकी है वो उसमें ध्यान नहीं देते, उन्होंने ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अभी इसमें स्कूल बन गया है और स्कूल जो अवैध बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से स्कूल अवैध नहीं, उसका बिल्डिंग का बांधकाम है वो सरकारी या निम्न सरकारी जमीन के ऊपर हुआ है और इसके लिए उसको बांधकाम इलीगल है, स्कूल इलीगल नहीं है, उसको गवर्नमेंट ने मान्यता, जो भी अथॉरिटी उसने मान्यता दी है। तो मैं मानता हूं इसमें जो हुआ वो पीछे वाला सब छोड़ के आगे 35-40 हजार बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य के लिए सभी यंत्रणा ने काम करना चाहिए। उनके भविष्य के लिए क्या विकल्प उनके सामने होगा, ये मोहन जी आपसे हम पूछेंगे और साथ ही अभिषेक शर्मा का भी रुख करेंगे। अभियान में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे। मुंबई में 40,000 बच्चों का भविष्य दांव पर है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अभिषेक शर्मा उन बच्चों के साथ मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स के साथ मौजूद हैं, उनके टीचर्स के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 35 साल से ये स्कूल चल रहे थे, आज इनमें खामियां नजर आई। हम चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि इसमें बाबू लोग जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं ये बच्चे? बिल्कुल, हम सीधे बच्चों से पूछते हैं, लेकिन आपको बता दूं अनुराग, इसमें जो जानकारी देखी है, जो मोहन मिटबागो जो आप पूछ रहे थे, उनसे भी सवाल मेरा होगा, बाद में पूछेगा आप कि आखिरकार मुंबई महानगर पालिका में पिछले करीबन 25 साल से सत्ता है शिवसेना और बीजेपी की, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। मुंबई में कहीं भी अगर इलीगल, अगर एक भी दुकान पर अगर एक ईंट अधिक पड़ जाती है अनुराग, तो बाकायदा बीएमसी के अधिकारी पहुंच जाते हैं, तमाम नेता पहुंच जाते हैं तुड़वाने के लिए। इतना बड़ा स्कूल यहाँ पे 35,000 बच्चे आप पढ़ रहे हैं, 30 स्कूल जो करीबन 40 साल पुराना चल रहा है, क्यों इनका नजर नहीं गया? आज नजर गया जब हाई कोर्ट ने पीआईएल एक्सेप्ट किया, उसके बाद लिखा ऑर्डर दिया है। क्या कहेंगे मैडम, आप लोग का बच्चा कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? स्कूल टूट जाएगी तो हमारे बच्चे चरसी और दारूबाज, नशेबाज यही सब बनेंगे। अगर ये सब बनाना चाहते हैं तो भाई उनकी मर्जी। कल को हमारे से नहीं बोलेंगे आके कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, हम उनको जेल में करेंगे। ये सब फिर बाद में नहीं होना चाहिए। हमारी स्कूल टूट गई तो हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो यही सब करने वाले हैं आगे। बड़ी बात कही अनुराग इन्होंने कि अगर बच्चे स्कूल टूट जाता है तो बच्चे क्या बन सकते हैं, आपने खुद इनके मुंह से सुना। कितना गुस्सा है, क्या कहेंगे मैडम? आपके बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे क्या? हमारा बच्चा पढ़ चुका, लेकिन आज भी हम ये स्कूल का बोर्ड माना रखते हैं, मान क्यों रखते हैं? बच्चा सब बड़ा हो गया, हमारे ये स्कूल से पढ़कर सब, ये मालूनी का बच्चा सब उधर ही पढ़ रहा है। आगे आगे हम लोग पढ़ा नहीं सकते, ऐसे गरीबों में घर में से बच्चा आ रहा है, वो बच्चे को पढ़ाने का लायक ये स्कूल वाला लोग हम लोग को बनाया। तो आगे नहीं, आगे अगर सेंट जोसेफ है और एग्जाम्पल रैन स्कूल है, ऐसे स्कूल में हमारा बच्चा नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उधर इतना पैसा है, इतना फैसिलिटी है, उधर हम लोग का बच्चा नहीं जा सकता है। तो इसके इस छोटे छोटे मोटे स्कूल में हमारे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम लोग को ये स्कूल हम लोग को चाहिए बिल्कुल चाहिए जरूर चाहिए हम लोग स्कूल। हम लोगों की इतनी औकात नहीं कि हम लोग बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं, इतना हम लोग की इतना फीस, इतना डोनेशन हम लोग नहीं कर सकते। हमारे सर हमारे को बहुत हेल्प करते हैं और हम लोगों को ये स्कूल चाहिए। हम जो स्कूल चलाते हैं इनसे पूछते हैं कि ट्रस्टी क्यों, आखिरकार क्या इनकी गलती कुछ नहीं मानते? ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास और एक यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब मोहन जी से मिलेंगे। चलिए, अभियान में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक अहम सवाल मोहन जी आपसे, 40,000 बच्चे, इनका अब क्या विकल्प होगा शिक्षा के लिए? कहां पढ़ने जाएंगे ये? क्या भविष्य होगा इनका? नहीं, एक तो ऐसा है, आपने एक सवाल ये बीच में उठाया था कि इतने साल हुए बिल्डिंग बनी, महानगर पालिका क्या करती थी। अब ये जो इमारतें बांधी है वो कलेक्टर के जगह है, और जब कलेक्टर तोड़ने के लिए महानगर पालिका की मदद मांगता है तभी महानगर पालिका मदद करती है। तो कलेक्टर म्हाडा की जगह होगी तो मुंबई महानगर पालिका खुद होके वहां तोड़ने के लिए नहीं जाती, नंबर 1। दूसरा भी सवाल हुए 35-40 हजार बच्चों का, तो मैं मानता हूं कि ये अभी 13 तारीख को हाईकोर्ट में मैटर है, तो हाईकोर्ट में फिर अच्छा अपना जो पक्ष है वो हाईकोर्ट के सामने रखना चाहिए और हाईकोर्ट को समझाना चाहिए कि अगर ये बिल्डिंग टूटती है, क्योंकि बिल्डिंग खराब है, बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, ये विषय नहीं है, खाली बिल्डिंग अवैध है, इसके लिए तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
तो हाईकोर्ट को कन्विंस करना चाहिए कि जब ये 35-40 हजार बच्चों के भविष्य का सवाल है तो इसमें हाईकोर्ट ने पुनर्विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है आपको ये कोका कोला की वर्ली की जो कोका कोला बिल्डिंग थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सुनवाई की और उसके बाद में फिर अभी चलिए उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला हो वो इन बच्चों के हक में आए। मोहन जी, इनका भविष्य बर्बाद ना हो और इनको अगर अपना स्कूल नहीं मिलता है तो पढ़ाई के लिए फिर बेशक कोई दूसरा विकल्प जरूर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मोहन जी आपका भी और अभिषेक शर्मा, सुनीता गौड़ का भी, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।